आप रिपोर्ट का आपको दिखाए ना, हम 290 नंबर रजिस्टर नंबर दिखाए ना आपको, 290 रजिस्टर नंबर अंचलाधिकारी के यहाँ मन मेरा फाइल दायर हुआ है, देखें अपना। अभी वहाँ दिखा रहे थे अतिक्रमण का 200 बीघा वाले को दिखाए ना, नहीं वो दिखाए ना, जैसे आप बोल रहे हैं ना मेरे से। अभी हम लोग आए हुए हैं मोहनिया प्रखंड के अंतर्गत गांव पड़ता है जिगना। इस जिगना में महादलित बस्ती में हमने जब आया और 4 दिन से खबर सुन रहे थे कि यहाँ पे नोटिस आ रहा है और दलितों को जाने की कोशिश कर रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि मैं दलितों को बसाना चाहता हूँ और बसा करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ सत्ता में मैं हासिल हूँ, और लगातार वो कोशिश करता है कि दलितों को बसाने की कोशिश करे। एक तरफ तो बाढ़ परेशान किया ही किया है, इस बरसात के मौसम में यहाँ दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है और सरकार चुप्पी बांधी हुई है। यहाँ के सीओ भी नहीं सुनने का कोशिश कर रहा है, फ़ोन करने के बाद भी उठा नहीं रहा है और ये भी नहीं बता रहा है कि किस तरह इन दलितों के साथ कोई खड़ा हो। यहाँ की विधायिका भी रही है, मोहनिया विधायिका भी हैं अभी, लेकिन फिलहाल में कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। हम लोग जब खबर सुने 2-3 दिन पहले तो और दो तीन जगह गए थे, वहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ फ़ौरन चले आए और यहाँ पे जब आए तो देखे कि इस तरह घर ढहा गया है और कल का ये घर ढहा दिया गया है। सरकार कहती है, नीतीश कुमार सरकार कहता है कि कहीं ना कहीं हम दलितों को बसाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये बसाने का कोशिश तो कर नहीं रहा है। देख सकते हैं आप पीछे भी लगातार इस तरह ढहा दिया घर को और कहता है सरकार कि मैं दलितों के साथ खड़ा हूँ, और क्या दलितों का विकास किया है क्या नहीं किया है ये आप देख सकते हैं। आगे की बात यहाँ करेंगे कि लगातार यहाँ के प्रभारी भी बनाए गए हैं, मोहनिया प्रभारी हम लेकर के आए हैं शशिकांत कुमार जी से कुछ बात करिए आप लोग। क्या मामला था सर? मामला ये है कि विदाउट नोटिस के, बिना इन लोगों को सूचना दिए हुए कल सीओ साहब आए और जेसीबी से पूरा घर ढहा दी। ये कहा जाए, मानवता को अगर ध्यान में रखा जाए तो इस बरसात के दिनों में ये बेचारे कहाँ जाएंगे अपना गुजर बसर करने के लिए। सरकार यह कहती है कि तब तक हम भूमिहीनों को नहीं हटाएंगे जब तक कि हम उन्हें ज़मीन मुहैया नहीं कराएंगे। हम सीओ साहब से जानना चाहते हैं, प्रशासन से जानना चाहते हैं कि इन भूमिहीनों को कहाँ उन्होंने ज़मीन दिया है और किस कानून के तहत आ करके इस बरसात के दिनों में इनका बसेरा को उजाड़ दिया है। पता चला है कि इससे पहले भी घर कई लोगों का ढहा गया है। कई लोगों का नहीं सर, इसमें मैंने कहा कि मेरा ही घर ये तीसरा बार सीओ साहब ने घर मैंने सेम यही जगह कि कहीं अगल बगल? बस यही सेम, इस बार इधर से गिरा है, उस बार 2 बार उधर से गिरा, तो जब जब सीओ साहब ने गिराया तब जा करके हम लोगों को आतंकवादियों का केस किए। गिराने का हमारे बहन और मतारी और बीवियों को मैंने मारपीट किए। मारपीट भी होता है? मारपीट भी सीओ साहब अपने प्रशासन द्वारा कराए। अच्छा। और उल्टा केस भी हुआ है 428। हम भूमिहीन आदमी हैं, हम सरकार से मांग करें कि हमको मैंने कहा कि जमीन सरकार दे दीजिए। जब जैसी ही सरकार से जमीन का मांग कर रहे हैं वैसी ही सरकार हमको मारती है और जेल में डालती है। गिराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों गिरा रही है सरकार? गिरा रही है इसलिए कि हमारे गांव के कन्हैया पांडे और रामदास पांडे पैसे वाले हैं। सीओ साहब को मैंने कहा कि जेब भर करके और हमारे घर को गिराने का काम करते हैं ताकि वो जमीन फिर कन्हैया पांडे को दे दिया जाए। अगल बगल 2 जगह का भी मैंने पहले से ही मैंने कहा कि जमीन गिरा करके अच्छा। और मैंने कहा कि वो कन्हैया पांडे और रामदास पांडे के जिम्मे सरकार दे दी। उस भूमिहीनों के पास भी जमीन नहीं था, जो कि घर जमीन के अभाव में मैंने शिव नारायण राम गाँव छोड़ करके ससुराल जा करके बस गए। क्यों? कोई सुनिए, रुक जी, मतलब गिराने का उद्देश्य तो उनका अगल बगल कोई जमीन उमीन भी है उनका? सर जमीन तो मैंने कहा कि है उनका, और रास्ता का मांग करते हैं। रास्ता 200 से 250 फीट खाली है, सरकारी जमीन खाली है जो कि सीधे सीधे उनके प्लॉट में जा रही है। अच्छा। मगर हमारा घर गिराकर ही मैंने कहा कि वो जाएंगे अपना जमीन में। यही गिरा है जो आपका घर है? जी ये गिरा है। अभी तो कल आई थी सीओ साहब, तो यहाँ बोल रही थी कि ये मैंने यहाँ रास्ता दे दीजिए उनको, जो कि रास्ता की कभी मैंने बात नहीं की है सीओ, जबकि पीछे रास्ता है, जो कि मैंने रास्ता 200 से 250 फीट रास्ता खाली है, सरकारी जमीन है, उसमें खेती करते हैं। वो मड़ई भी बनाए हुए हैं, पेड़ लगाए हैं, उसमें चल करके देख लीजिए। अभी मैंने कहा कि धान लगाए हैं सरकारी जमीन में, सरकारी जमीन है। ठीक, क्या मामला है? मामला है कि 2024 में हम लोग के इतना मारपीट, तेज बोलिए थोड़ा सा। सीओ साहब लेके आई, भोजपुरी में बोले। हमनी के साथ जोर जबरदस्ती से खाली कर रहे थे सामान, और डंडा चार्ज
कह के हम लोग को मार पीट के आ गाड़ी में जबरदस्ती से भर रही थी। अच्छा, ले जाने के लिए भी, ले जाने के लिए थाना मतलब केस उस करने के लिए धमकी भी दे रही थी लोग। हाँ, केस अच्छा, किए चलिए। थे। फिर दोबारा केस हुआ है? नहीं, उसी टाइम अच्छा, उस समय बहुत पहले, मतलब पहली बार जब हुआ था तब। चलिए ठीक है। सर, हमारे पिताजी हैं, लगभग मैंने कहा कि 80 से 90 साल मैंने कहा कि उम्र हो गया है जी। 2023 में जब सीओ साहब राजीव कुमार जब आए थे गिराने के लिए, तो उनको पकड़ करके मार्शल में बंद कर दिए, जो कि उस मार्शल में बंद होने के कारण उनका अदास चला गया है। और खाली ये इस चीज़ के लिए मैंने कहा कि सारे लोग ये आवाज़ उठा रहे थे कि हम लोग भूमिहीन आदमी हैं। ये सारे मैंने कहा कि इस जमीन पर 40 इंदिरा आवास सरकार बनाई है। इंदिरा आवास भी है इस पर? 40 इंदिरा आवास बनाई है। प्रधानमंत्री शौचालय 100 से मैंने कहा कि 150 का लमसम में बनाई है। ये सारे गली को मैंने कहा कि ईंटकरण किया गया है, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सारा चीज मैंने इसमें। ये देखिए, मैंने कहा कि मुसाफिर है उनका बेटा है, जो कि इंदिरा आवास है, अभी मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। ये सारे मैंने कहा कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास बना है। एक तरफ से सरकार इस जमीन पर बना रही है और दूसरे तरफ से मैंने कहा कि मार मार करके हम लोगों को जेल में डाल रही है और इसको उजाड़ रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको कि मतलब किसी के दबाव में प्रशासन काम कर रही है? एकदम दबाव है सर, अमीरी और गरीबी का। ये हमारे कन्हैया पांडे जी इतना मैंने पैसे वाले हैं कि जिसको चाह रहे हैं उसको मैंने कहा कि पैसा दे करके मनमानी काम करा रहे हैं। कन्हैया पांडे कहाँ के हैं? वो कन्हैया पांडे जीने का ही रहने वाले हैं। आपके ही गांव मैंने के? कहा कि बनारस रहते हैं, बनारस डॉक्टरी है, डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर थे, उनका बेटा डॉक्टर है, पतोह डॉक्टर है। पैसा का एवज में मैंने कहा कि हम गरीबों को कुचल रहे हैं। हमको धमकी दे रहे थे कि मैंने कहा पैसा पर सुता करके तुमको फूकेंगे। कन्हैया पांडे धमकी भी दे रहे हैं? धमकी दे रहे थे। उनका मैंने कहा बेटा भतीजा है, जो कि वो मैंने कहा कि कट्टा ले क्या नाम है बार भतीजा? बार मन्नू कुमार। अच्छा, कट्टा उट्टा लेकर भी दिखाता है? कट्टा लेकर के सर यहाँ मैंने मड़ई डाल करके मैंने रातों दिन मैंने 10 को गुंडा बुला बुला करके मैंने कहा कि इसमें गाली देता है और यहाँ मैंने कहा कि धमकी देता है, फायरिंग करता है। यहाँ से कितना दूर है उनका जो यहाँ वो रहता है लोग? बस मैंने कहा कि यहाँ से 50 फीट दूरी पर मैंने कहा कि उनका मैंने कहा कि है, मड़ई डाले हुए हैं। चलिए ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ है आपके साथ कि मतलब कभी छेका छेकी या मतलब आपको धमकी के अलावा कुछ और मारपीट आपके साथ? नहीं, वो लोग मैंने के कहा द्वारा? कि हमेशा कहते हैं कि हमको मैंने कहा कि इजाजत नहीं दिया जाता है, जिस दिन इजाजत दिया जाएगा उस दिन समझा देंगे। अच्छा, गाली गलौज करते हैं, राइफल छोड़ते हैं, 10 को गुंडा भी तोड़ते हैं। चलिए ठीक है। तो अब आगे क्या कीजिएगा आप? आपका तो घर ढह गया। हाँ सर, हम मैंने कहा कि अब तो आगे यही करेंगे कि मैंने कहा कि अब गांव छोड़ करके जानने का तैयारी करेंगे। प्रशासन